दोस्तों, बीते दिनों देश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने दिनों की कहानी लेकर बीबीसी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उसने गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताते हुए उन्हें अपराधी कहा था। इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री ने दुनिया भर में सनसनी मचाते हुए अलग लेवल की सुर्खियां बटोरी, जिसमें सरकार ने इसे अपनी सोच और ताकत से देश विरोधी बताकर बैन करवा दिया, जिसके बाद इसे यूट्यूब और बाकी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो इंडिया में मौजूद हैं वहां से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने देश भर में इसे देखा और मोदी की छवि को इससे नुकसान पहुंचने लगा, जिसके बाद ही सरकार और सरकारी एजेंसियों के निशाने पर बीबीसी आ गया है। और फाइनली इस निशाने पर सरकार ने आईटी की बुलेट दागते हुए बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेट डलवा दी है। अब इनकम टैक्स की रेट के बाद इस बारे में खूब बात हो रही है कि आखिर ये बीबीसी है किसका और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये कैसे काम करता है। आइए समझते हैं बीबीसी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले सुर्खी से शुरू करें तो बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में मौजूद दफ्तरों पर मंगलवार यानी 14 जनवरी को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और एम्प्लॉइज को कहीं भी आने जाने से रोका जा रहा है। जिसके बाद विरोधी पार्टी कांग्रेस ने इसे अघोषित इमरजेंसी कहते हुए ट्वीट किया। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अब आते हैं इसके ओनरशिप पर। तो आपको बताएं कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जैसे कि हमारे देश का दूरदर्शन है। लेकिन बीबीसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। और आज किसी भी न्यूज की वैलिडिटी इस बात पर भी हो जाती है कि उसके बारे में बीबीसी ने कोई रिपोर्ट छापी है। यानी कि एक तरह से कई दशकों से बीबीसी अपने रेपुटेशन के साथ निष्पक्ष रहते हुए रिपोर्टिंग करता है। आज इसके पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं और ये पूरी दुनिया में 40 लैंग्वेजेस में न्यूज पहुंचाता है। अब बीबीसी के बारे में बेसिक की जानकारी के बाद आइए आपको इसके बनने के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत हुई। लेकिन आपको बता दें कि जब बीबीसी की शुरुआत हुई थी तब एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन यह ज्यादा समय तक प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम नहीं कर पाया और आखिरकार 1926 में से यूनाइटेड किंगडम ने एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया और तब से लेकर आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत ऑपरेटेड होता है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही रॉयल फैमिली के तहत ही आता है, लेकिन आज के समय में बीबीसी अपनी कवरेज के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और उसे किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार को कोई जवाब नहीं देना होता है। रॉयल चार्टर में बीबीसी का ऑब्जेक्टिव भी लिखा है। इसके मुताबिक बीबीसी को यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों पूरी दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए ड्यूटी एक्यूरेट और अनबायस्ड न्यूज, करंट अफेयर्स और फैक्चुअल प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। लेकिन अभी बात हम भारत की कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण 11 मई 1940 को किया था। यानी कि भारत की आजादी का माहौल जब देश में शुरू हुआ तब से ही बीबीसी भारत में अपना प्रसारण करता है। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय बीबीसी इंडियन सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सैनिकों तक न्यूज पहुंचाना था। इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ती गई और आजादी के समय तक ये भारत में अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुका था। जिसके बाद तो बीबीसी ने भारत में रहते हुए बांग्लादेश की लड़ाई हो या फिर इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौकों पर उसी ने पूरे देश में सबसे पहले खबरें दी हैं और आज भी वो सबसे पहले खबर पहुंचाने के लिए जाना जाता है, जिससे लोगों का भरोसा उस पर उस समय भी बना और आज भी लोग इसे एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। भारत में 2001 में BBC Hindi.com की शुरुआत हुई और फिर बाकी की इंडियन लैंग्वेजेस इसी के साथ जुड़ती चली गई और ये भारत में मजबूत होता गया। अब ये तो बात हो गई बीबीसी के बनने और उसके भारत में एस्टैब्लिश होने की। अब बात करते हैं कि आखिर बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग एक एनुअल टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी बाकी की कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्क से भी इनकम होती है। और तो और ब्रिटेन की संसद ग्रांट के जरिए भी इसकी फंडिंग करती है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। आपको बता दें कि साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए एनुअल टेलीविजन फी पर रोक लगाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वो चार्ज को पूरी तरह खत्म कर देगी। यानी कि इस तरह से बीबीसी के पास फंडिंग पिछले कुछ सालों में घटी है, लेकिन उनका काम बढ़ता ही रहा है। अब अगर रेट की बात करें तो आयकर विभाग के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने सर्वे की बात को मानते हुए कहा है कि हम अथॉरिटीज का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही सिचुएशन सुधर जाएगी। लेकिन अगर बीबीसी गवर्नमेंट के निशाने पर आ गया है तो अब उसे किसी ना किसी तरह से नुकसान तो होगा ही, ऐसी बात लोग कर रहे हैं। बीबीसी के ऑफिसेज में जो सर्वे हो रहे हैं
वो आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A के तहत किए जा सकते हैं। ये कानून आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की शक्ति देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, डॉक्यूमेंट, कैश, स्टॉक और बाकी कीमती सामान की जांच करने के लिए किसी भी कैंपस में एंट्री की परमिशन देता है। बीबीसी पर पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्या है, जिस पर लेकर विपक्ष बात कर रहा है। दरअसल गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में रिलीज कर दिया गया है। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। लेकिन जैसे ये भारत में रिलीज हुई, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना था कि हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक तरह से नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ब्रिटिश संसद में इस डॉक्यूमेंट्री से असहमति जताई थी और उन्होंने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जाकर मोदी को सपोर्ट किया था। इसीलिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर सैंक्शंस लगा दिए। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी की कोई रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री पर विवाद हुआ है। इससे पहले भी विवादों में रही बीबीसी की कवरेज। साल 1970 में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस समय भी बीबीसी की इंदिरा गांधी से ठन गई थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। दरअसल इस समय एक फ्रेंच डायरेक्टर लुइस मैले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को बीबीसी के प्लेटफॉर्म से पब्लिश किया था। तब इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए उस समय के भारत और भारत में रोजाना की जिंदगी गुजारने वाले लोगों की दुर्दशा को दिखाया गया था। और तब भी आज की तरह ही कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप में पेश करने वाला करार दिया था। और इंदिरा गांधी इसी वजह से बीबीसी से खफा हो गई थी, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन ये विरोध सिर्फ ब्रिटेन तक ही नहीं रुका, बल्कि विरोध की आवाज दिल्ली भी पहुंच गई। और जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली, तब इंदिरा गांधी इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने रेड वगैरह डलवाने की जगह बीबीसी का दिल्ली वाला ऑफिस ही बंद करवा दिया। और ये ऑफिस कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 साल तक के लिए बंद रहा। और 2 साल बाद 1972 में जाकर कई एक बार बीबीसी फिर से ऑन एयर हुआ। इसके अलावा साल 2008 में भी बीबीसी ने कुछ ऐसा ही किया था। दरअसल 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले चाइल्ड लेबर्स की फुटेज दिखाई थी, जिससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होने वाली बात हुई। और बात इस कदर हुई कि बीबीसी के शो पर भी काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद तो सरकार ने जांच की तो बीबीसी के फुटेज फर्जी निकली, ऐसा सरकार का दावा था। इसके बाद मार्च 2015 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का फैसला सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसीलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने से रोक दिया गया, क्योंकि निर्भया कांड देश भर के लिए आज भी एक ऐसा सेंसिटिव इवेंट है जिसे याद करके लोगों की रूह कांप जाती थी। ऐसे में मेन अपराधी का चेहरा देखकर पूरे देश में बवाल की आशंका जताई गई थी, इसीलिए ऐसा किया गया था। साल 2017 में भी बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इससे भारत की इमेज पर एक गहरा असर पड़ा, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया। और अब 2023 की शुरुआत में ही बीबीसी ने गुजरात दंगों पर अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करके विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें इस समय सरकार बनाम बीबीसी चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या मोदी सरकार इसे पर्सनली लेते हुए बीबीसी पर ऐसे ही इनडायरेक्ट कार्रवाई करेगी या फिर बीबीसी बचकर निकल जाएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।